क्योंकि इसमें कहा गया है कि दो पोलराइड्स हैं जो एक दूसरे को क्रॉस करके रखे हुए हैं। मतलब ये हुआ कि अगर मान लो कि ये एक पोलराइड हमने मान लिया ये है, जिसका ट्रांसमिशन एक्सेस ऐसा है, कुछ इस तरीके का बना हुआ है, और दूसरा पोलराइड मान लो ये है, लेट से ये पोलराइड ए है और ये वाला पोलराइड क्या है, बी है। तो इसका ट्रांसमिशन एक्सेस ऐसे है, क्योंकि कहा गया है ना कि एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, यानी एक ऐसे वर्टिकल है तो दूसरा हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि तीसरा पोलराइड सी हम किस एंगल पर रख दें, मतलब ऐसे करके किस एंगल पर रख दें ताकि इससे निकलने वाली लाइट 1/8 हो। समझ में बात आ गई? इससे निकलने वाली लाइट क्या हो, 1/8 हो ऑफ अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट ऑन ए। ए पर कैसी लाइट गिर रही है, अनपोलराइज लाइट गिर रही है। ठीक है, तो ये वाला हमने मान लिया कि ये जो पोलराइजर सी है, मान लेंगे कि लेट पोलराइजर सी मेक्स एंगल थीटा, मेक्स एंगल थीटा, वो भी किसके साथ, ए के साथ। बताओ ए के साथ हमने मान लिया थीटा एंगल बना रहा है, आ गई बात समझ में? तो बताओ बी के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा बनाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्रॉस पे है ना, क्रॉस पे मतलब बिल्कुल 90 डिग्री पर है, ये और ये दोनों 90 डिग्री पर है। तो अगर ये इसके साथ थीटा बनाएगा तो इसके साथ कितना बनाएगा, 90 माइनस थीटा। और हमने कहा था कि अगर आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट गिरती है, कोई अनपोलराइज्ड लाइट, तो बाहर निकलने वाली लाइट कौन सी होगी, कितनी होगी इंटेंसिटी की, बताओ? बाहर निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी कितनी होगी, आई नॉट बाई 2। ठीक है, तो यहां पे ये कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जिंग आउट फ्रॉम ए, इमर्जिंग आउट फ्रॉम ए, बताओ ए से निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, वो होगी आई ए, हमने मान लिया आई नॉट बाई 2, क्योंकि यहां पे अगर आई नॉट गिर रहा है तो इससे निकलने वाली इंटेंसिटी कितनी होगी, आई नॉट बाई 2। अब आगे के लिए मैलेस का नियम लगेगा, आगे के लिए किसका नियम लगेगा, मैलेस का, क्योंकि इस वाले में गिर रहा है क्या, पोलराइज्ड लाइट। ठीक, इस वाले से क्या गिर रहा है, पोलराइज्ड लाइट। तो बताओ इससे निकलने वाली लाइट की इंटेंसिटी क्या होगी, वो निकालो। तो बाई मैलेस लॉ, ठीक है, बाई मैलेस लॉ क्या होता है, आई इक्वल टू होता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, होता है ना। तो इस पे गिरने वाली लाइट कितनी है, आई नॉट बाई 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आई नॉट बाई 2, और इन दोनों के बीच एंगल कितना, थीटा, ये हमने माना है। तो यहां से बताओ कॉस स्क्वायर थीटा ही रहेगा। ठीक, अब ये जो लाइट इससे निकली है वो उसके लिए इंसिडेंट का काम करेगी, तो अगेन बाई मैलेस लॉ। क्लियर हो गई बात? इससे जो लाइट इंटेंसिटी निकल रही है वो इसके लिए भी है इंसिडेंट का काम करेगी, तो फिर से बाई मैलेस लॉ। ठीक है, बाई मैलेस लॉ किसके लिए, फॉर बी के लिए। तो बताओ बी के लिए जो आई होगा वो क्या होगा, आई सी, इसको हम मान ले रहे हैं सी, आई सी कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। समझ में आया? क्योंकि इनके इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 माइनस थीटा बन रहा है ना। तो यहां से आ जाएगा आई सी कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब आई सी किसके बराबर है, आई सी बराबर है आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा के। और आई किसके बराबर पता है, 1/8 कह रहा है ना इस क्वेश्चन में। कह रहे हैं कि जो सी से निकलने, बी से निकलने वाली लाइट है, फाइनली जो लाइट निकल रही है वो गिरने वाली लाइट की कितनी इंटेंसिटी की है, 1/8 इंटेंसिटी की। ठीक है, तो देखो अब इसको मिटाए दे रहे हैं, अब इस डायग्राम को मिटाए दे रहे हैं। ठीक है, तो देखो इतना ये समझ में आ गया कि ये जो आई बी है, आई बी वो क्या है, आई नॉट बाई 8 है। जो यहां पे लाइट गिर रही थी ए वाले में,
उसकी क्या है बाई 8 है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। तो यहाँ से आ जाएगा आई नॉट बाई 8 इक्वल टू आई सी का मतलब आई नॉट बाई 2, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या है कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा। ठीक, तो बताओ आई नॉट से आई नॉट कट गया, इससे ये 4 टाइम्स कट गया, तो बताओ 1/4 इक्वल टू, बताओ यहाँ पे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, मतलब ये कॉस स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो बताओ यहाँ से आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। समझ में आया? ये साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमने कहा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर? अब बताओ यहाँ से अगर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकाले 1/2, तो ये तो है ही है। यहाँ पे अगर हम निकाले, मतलब यहाँ से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा निकाले, तो क्या आ जाएगा 1/2, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लिया, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे समझना, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, कोई गलती नहीं। बताओ ये वाले, या तो एक काम करते हैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड छोड़ो, इस वाले 2 को उधर भेज दो, तो इस वाले 2 को जब उधर भेजोगे तो क्या आएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1। ये किस चीज का फार्मूला है साइन 2 थीटा का, तो बताओ साइन 2 थीटा इक्वल टू 1, और ये किसका फार्मूला है, कितनी वैल्यू है साइन 90 डिग्री की वैल्यू है। तो बताओ यहां से 2 थीटा बराबर क्या आएगा 90 डिग्री, तो थीटा बराबर क्या आएगा 45 डिग्री। ठीक, इसका मतलब ये हुआ ए के साथ 45 बना रहा है, तो फिर बी के साथ भी 45 बना रहा है, मतलब दोनों के साथ 45 बना रहे हैं। अगर मान लो ये आता 30 डिग्री, तो इसका मतलब ए के साथ 30 डिग्री बना रहा है और बी के साथ 60 डिग्री बना रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? क्या किया गया था, सबसे पहले हमने निकाला कि वो जो पोलराइजर सी है वो थीटा एंगल बना रहा है ए के साथ, तो ए से निकलने वाली लाइट कितनी होगी आई नॉट बाई 2। हमेशा याद रखना अनपोलराइज लाइट अगर गिरती है तो उससे निकलने वाली लाइट कितनी होती है आई नॉट बाई 2। अब जो तुमने जो बीच में पोलराइजर सी रखा है वो उसके लिए किसका काम करेगा, मतलब किस हिसाब से इमर्जेंस होगा माइलस लॉ के हिसाब से। तो सी से निकलने वाली लाइट क्या हो जाएगी, सी से निकलने वाली, तो सी से निकलने वाली हो, यहां से पहले आई नॉट ए आई हो गया, फिर सी से निकलने वाले के लिए माइनस लॉ लगाया, वो बी पे जाके गिरेगा, तो बी से निकलने के लिए फिर से माइनस लॉ लगाया। लेकिन अब यहाँ पे आई भी दिया था कि जो फाइनली लाइट निकल रही वो कितनी है आई नॉट बाई 8, तो वहां वैल्यू रख दी, और उसकी वैल्यू आई नॉट आई बी की वैल्यू यहां रख दी, आई सी की वैल्यू यहां से उठा के रख दी, और उसके बाद सॉल्व कर लिया। ठीक, तो थीटा कितना आ गया 45 डिग्री। क्वेश्चन में क्या कहा गया, कह रहे हैं दो पोलराइड हैं जो एक दूसरे से 30 डिग्री पर हैं, मतलब अगर एक ऐसे है तो दूसरा जो पोलराइड है, ठीक है, ये ऐसे है मान लो, मतलब इनके बीच में एंगल कितना बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। अब इन्होंने ये कहा है कि ये बताओ इस वाले पोलराइड से कितने % लाइट बाहर आएगी, मतलब अगर इधर से लाइट 100% गिर रही है तो उससे कितने % लाइट बाहर आएगी ये तुम्हें बताना है बस। ठीक, अब यहां दो तरीके क्वेश्चन हो सकते हैं। पहला तरीका यह है कि इस पर गिरने वाली लाइट कौन सी है, अगर इस पर गिरने वाली लाइट अनपोलराइज लाइट है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है इधर से निकलने वाला आई नॉट बाई 2 ही होगा। अगर इधर अनपोलराइज लाइट गिर रही है तो इससे निकलने वाली लाइट कौन सी होगी आई नॉट बाई 2 इंटेंसिटी की लाइट होगी, अगर इधर आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट गिर रही है। लेकिन अगर इधर वाला पोलराइज हुआ तो फिर इस वाले के लिए भी माइलस का नियम लग जाएगा। अभी माइलस का नियम नहीं लगेगा, अनपोलराइज लाइट गिर रही है ना, तो माइलस का नियम नहीं लगेगा। माइलस का नियम किसके लिए लगता है पोलराइज लाइट के लिए। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अभी इसके लिए तो माइलस का नियम नहीं लगेगा, लेकिन अगर मान लो इसमें पोलराइज लाइट गिर रही होती तो यहीं पर माइलस का नियम लग जाता। लेकिन बताओ अगर माइलस का नियम लगता तो फिर हम थीटा क्या रखते, थीटा इन दोनों के बीच का दिया है, इसके बीच का तो दिया नहीं, तो वहां थीटा कैसे समझेंगे, तो वहां पे तुम्हें दिया जाएगा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन और एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन इतना एंगल बना रहे हैं। प्लेन ऑफ वाइब्रेशन कौन सा होता है, जैसे ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ये जो प्लेन हुआ
दिस इज कॉल्ड प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। समझ रहे हो, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रहे हैं, तो ऐसे हमने प्लेन बना दिया और इसी में ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। तो ये प्लेन ऑफ वाइब्रेशन इस एक्सिस ऑफ के साथ कितना एंगल बना रहा है, फिर वो दिया जाता वहां पर। आगे बात समझ में। अभी के लिए तो मान लो ये यही है, आई नॉट निकला था, ए से निकलने वाला क्या होगा, आई नॉट बाई 2 होगा, तो आगे के लिए माइनस का नियम लगा दो, है ना। तो बाई माइनस लॉ क्या होता है, आई बी यानी दूसरे वाले से निकलने वाली लाइट की जो इंटेंसिटी है वो होगा आई नॉट बाई 2 यानी उस पर जो गिर रही है, इंटू कॉस स्क्वायर कितना 30 डिग्री, क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो बताओ यहां से कितना आ गया, आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 30 डिग्री कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आई नॉट सॉरी 3/4, क्योंकि cos 30 की वैल्यू क्या होती है √3/2 और उसका स्क्वायर दिया हुआ तो कितना आ जाएगा, ठीक 3/4। तो बताओ यहां से IB कितना आया, IB आया बताओ 3I0/8 ये आया। अब जरा इसको सॉल्व करो, इसको नीचे भेजो, IB अपॉन I0 कितना आया 3/8। इसका मतलब अगर टोटल तुम 8 मानोगे तो उसमें से 3 लाइट बाहर आ रही है, समझ गए। अगर टोटल कितना मानोगे 8 मानोगे तो उसमें से कितनी लाइट बाहर आ रही है, 3 लाइट बाहर है। तो बताओ ये फ्रैक्शन के फॉर्म में दे दिया है, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे इंटू में 100 कर देंगे, तो 3/8 इंटू 100 बताओ ये कितना जाएगा 12.5 टाइम्स। तो बताओ इससे यहाँ का मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 37.5%, 37.5%। इसका मतलब उस वाले जो ये बी जो पोलराइजर है इससे निकलने वाली लाइट इनिशियल लाइट की कितनी होगी 37.5%। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। क्या हुआ है यहाँ पर कि पहले यहाँ पे दिया हुआ था आई नॉट इंटेंसिटी की लाइट गिरी, तो इससे निकलने वाली कितनी होगी I0/2 और वही आगे वाले में गिरेगी इस वाले में, तो उसके लिए हमने माइनस लॉ लगा दिया, IB इक्वल टू IB फॉर बी से निकलने वाले, तो IB इक्वल टू I0/2 cos स्क्वायर थीटा, और बस यहाँ पे सॉल्व किया दिस और यहाँ पे इसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, आ गया। ठीक, अब चाहो तो I0 का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो IB बराबर कितना आएगा, IB बराबर आएगा 37.5% ऑफ I0, खत्म, यानी I0 का 37.5% आएगा बाहर।